हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सवालों को हल कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का प्रॉपर तरीके से सिलेबस कराया जाएगा। परसेंटेज का वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उस परसेंटेज में हमने सारे वीडियो बहुत प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाया है। उसके परसेंटेज में टोटल 26 वीडियो अपलोड किए जिसमें हमने हर टाइप के प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि के 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस चैनल पर चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, प्रॉपर तरीके से सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो यदि आप नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें। यदि आप वीडियो देखते हो तो आपको क्वेश्चन को करने का एक अच्छा मेथड मिलेगा और बहुत कुछ आप सीखोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक व्यापारी के पास 22 कुंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 23% के लाभ पर और बाकी हिस्सा 33% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ। उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? तो समझिए, कुल गेहूं है जो वो है आपका 22 कुंटल। 22 कुंटल गेहूं में से उसने कुछ गेहूं और शेष गेहूं, ठीक है, 22 कुंटल गेहूं में से कुछ गेहूं उसने 23% के लाभ पर बेचा और कुछ गेहूं उसने 33% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 22 कुंटल गेहूं में से कुछ गेहूं उसने 23% के लाभ पर बेचा और कुछ गेहूं उसने 33% के लाभ पर बेचा। जब पूरा गेहूं बिक गया तो ऑल ओवर उसे 27% का लाभ हुआ। तो 27% कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। ठीक है ना। तो अब होता है यहाँ पर आएगा अंतर, यहाँ पर आएगा अंतर। ठीक है ना। तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। यहाँ बड़ा मान है, यहाँ छोटा मान है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। यदि यहाँ बड़ा मान है और यहाँ छोटा मान है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कहीं भी बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। 33 में से 27 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6% अनुपाते, और 27 में से 23 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4%। परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2 बार। अगर देखा जाए 2, और ये जो निकलता है यहाँ पर, ये निकलता है मात्राओं का अनुपात। किसका निकलता है? मात्राओं का अनुपात। इसका मतलब ये है कि जो 33% के लाभ पर गेहूं बेचा वो 2 भाग बेचा और जो 23% के लाभ पर गेहूं बेचा वो 3 भाग बेचा। अगर ऑल ओवर देखा जाए टोटल यहाँ से कितना भाग हो रहा है? 5, लेकिन 5 भाग नहीं है, सवाल में कितना है? 22 कुंटल है। ठीक है, जे किलोग्राम में मान है और जे कुंटल में मान है। तो कुंटल को 5 kg तो रहेगा और 22 कुंटल को किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाए? 20 बार। तो 1 यूनिट बराबर 22 दूनी कितना होता है? 44। 1 यूनिट बराबर 440। तो उसने पूछा है कि 33% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा। 33% के लाभ पर कितना मान निकला? 2 निकला। तो 440 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 880 किलोग्राम। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 105 नंबर का प्रश्न देखिए। 105 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? 105 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। कुल आम कितने थे बेटा? 200 दर्जन आम थे। 200 दर्जन आम थे। उसने क्या किया? कुछ आम और शेष आम, उसने कुछ आमों को 20% के लाभ पर, तो यहाँ प्लस 20% के लाभ पर, और शेष आमों को उसने 10% के लाभ पर बेचा है।
200 दर्जन आमों में से कुछ आमों को पता नहीं, 200 दर्जन में से हमें ये मालूम नहीं कि उसने कितने दर्जन 20% के लाभ पर बेचे और कितने दर्जन 10% के लाभ पर बेचे, यही हमें आंसर निकालना है। तो 200 दर्जन आमों में से कुछ आमों को 20% के लाभ पर बेचा और शेष आमों को 10% के लाभ पर बेचा। होता क्या है कि जब सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ होता है। जब पूरे के पूरे आम बिक जाते हैं तो ऑल ओवर उसे 13% का लाभ होता है। तो 13% कहाँ आएगा? बीच में। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या बताया, ये निकलता है मात्राओं का अनुपात। यहाँ पर क्या निकलता है? निकलता है मात्राओं का अनुपात। ठीक है बेटा, यहाँ पर निकलता है मात्राओं का अनुपात निकलता है। तो यहाँ पर होता है अंदर के बड़े में से छोटे को घटाना। तो 13% में से 10% जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितने परसेंट? 3%। और 20% में से 13% जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7%। ये से ये कट जाएगा तो यहाँ 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 7। अगर यहाँ पर 7 और 3 कितना होता है? 10 यूनिट। लेकिन 10 थोड़ी ना था, कितने दर्जन थे यहाँ पर? 200 दर्जन। तो 10 यूनिट का मान 200 दर्जन, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बेटा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20। 1 यूनिट बराबर 20। जो 10% के लाभ पर बेचा वो 7 यूनिट है, और तो इसमें 20 का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 140 दर्जन आ जाएगा। और अगर इसमें 20 का गुणा करा दें तो आ जाएगा 60 दर्जन। 20% के लाभ पर उसने बेचे 60 दर्जन और 10% के लाभ पर बेचे उसने 140%। तो इसमें पूछा 20% के लाभ पर कितने बेचे, तो 60 दर्जन इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदा। एक आदमी ने, तो देखो एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक वाहन खरीदा, और वो कितने में खरीदा? 40,000 में। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा 40। उसने घोड़े को, समझना, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, जो घोड़े को बेचा उसने 10% के लाभ पर बेचा, और वाहन को उसने जब वाहन बेचा तो उसे 5% की क्या हो गई बेटा? हानि हो गई। ये प्लस का अर्थ है, इसका मतलब लाभ हो रहा, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, इसका अर्थ हो रहा कि उसको हानि हो गई। तो 40,000 का एक 40,000 में घोड़ा और वाहन खरीदा। एक कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 40,000 में एक घोड़ा और वाहन खरीदा, तो जब उसने बेचा तो घोड़े को तो 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को उसने 5% के हानि पर बेचा। जब दोनों बिक गए तो ऑल ओवर उसे देखा जाए तो 1% का लाभ हुआ। तो दोनों पर 1% का लाभ हो, 1% कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर क्या मात्राओं का अनुपात, यहाँ होता है अंतर। अब बताइए, ये लिखा माइनस का 5% और ये लिखा 1%, तो बड़ा कौन सा? 1%। जब हम 1% में से हम माइनस का 5% घटाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो 10% में से 1% जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9%। तो देखो 1% में से -5, तो जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और +5 तो ये कितना हो जाएगा? 6%। अनुपात यहाँ हो जाएगा 9%। परसेंट से परसेंट 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9। तो यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन 5 में नहीं खरीदा कितने में? तो 40,000 में। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 40,000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8,000। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8,000, तो इसमें 8,000 का गुणा करा देंगे तो 8 दिया 24,000, और इसमें 8,000 का गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16,000। अब इसमें पूछा क्या है? तो उसने पूछा घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो उसने घोड़ा 16,000 रुपये में खरीदा था। यही इसका हो जाएगा आंसर। देखिए 107 नंबर का प्रश्न कह रहा एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। एक मेज खरीदा उसने, मेज प्लस कुर्सी, मेज और कुर्सी खरीदा, कितने रुपए में खरीदा उसने? 500 रुपये में खरीदा। ठीक है, वह मेज को तो 10% की हानि पर
अब क्या होता है, ये हो जाए मेज और यहाँ पर आएगा कुर्सी। ठीक है, उसने क्या किया, मेज को तो 10% की हानि पर, तो मेज को तो 10% की हानि पर बेच दिया और कुर्सी को 10% के लाभ पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस का अर्थ है कि मेज को 10% की हानि पर बेचा, यहाँ प्लस का अर्थ है कि कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। 500 रुपये ने उसने मेज और कुर्सी खरीदा, ठीक है ना, और मेज को तो 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। यहाँ समझिए जरा, अब इसमें उसे कुल प्रतिशत में मान नहीं दे रखा, उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। इससे पिछले वीडियो में कुल पर परसेंटेज में मान दे रखा था कि कुल पर इतने का लाभ होता है, तो हम परसेंटेज में, यहाँ प्रतिशत में मान है, यहाँ प्रतिशत में, लेकिन जो लाभ हो रहा है वो रुपए में हो रहा, प्रतिशत में लाभ नहीं हो रहा, तो रुपए को हम काहे में चेंज करेंगे, प्रतिशत में करेंगे। तो 500 रुपये की चीज़ है, 500 रुपये की चीज़ जब बेची तो उसे 10 रुपये का लाभ हो गया। 10 रुपये का लाभ किस पर हो गया, 500 रुपये पर हो गया। ठीक है, 500 रुपये पर हो गया, और प्रतिशत में बदलना तो कितने का गुणा करा देंगे, 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, तो ऑल ओवर उसे 2% का लाभ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो, मान लो 10 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 12 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए के लाभ पर बेची उसने, अगर 2 रुपये का लाभ हुआ। हमें प्रतिशत में लाभ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो 2 रुपये का लाभ हो रहा, किस पर हो रहा, 10 पर हो रहा, और प्रतिशत में बदलना 100 से, 0 से 0, 10 दूनी कितना, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक इसी प्रकार ये वाला समझिए, जब उसने 500 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 500 रुपये की उसने मेज और कुर्सी खरीदी, मेज को तो 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसे ऑल ओवर 10 रुपये का लाभ हुआ। यानी 10 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 500 पर हुआ। 10 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 500 पर हुआ, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, तो ठीक है, ऑल ओवर उसे 2% का लाभ हुआ। जब उसने मेज और कुर्सी खरीदी, मेज को तो 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% पर बेचने के बाद ऑल ओवर उसे जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट का हो गया, लाभ 2% का लाभ हो गया। तो इस 2% को बीच में मान रखेंगे हम। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, यहाँ हमने बताया है कि यहाँ होता है अंतर। ठीक है, यहाँ अब 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना परसेंट, 8%, और माइनस का 10 और 2, तो बड़ा कौन है, 2 में से -10 घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 माइनस का कितना, 10%, तो 2 माइनस प्लस कितना, 10, यानी कितना हो जाएगा, 12%। परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ मात्राओं का अनुपात निकलता है, 2 और 3 कितना हो रहा, 5, बट 5 रुपये में थोड़ी ना खरीदा था कितने में, 500 में। तो 5 यूनिट का मान 500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 100, 1 का मान हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो जो हो जाएगा 300, इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो जो हो जाएगा 200। इन्होंने किसका मूल्य क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि क्रय मूल्य बताओ, तो 10 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। कितना आ गया यहाँ पर, इसका आ गया 200 रुपये, इसका क्या आ गया, 300 रुपये आ गया। ठीक है ना बेटा, अब देखिए जरा 108 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, रोहित 4 घोड़े तथा 9 गाय, ठीक है, 4 घोड़े प्लस 9 गाय। रोहित ने 4 घोड़े और 9 गाय उसने कितने रुपए में खरीदे, उसने खरीदे 2,26,800 में, 26,800 रुपये में खरीदे घोड़े और गाय। यहाँ समझिए जरा, अब क्या होता है, वह घोड़े को तो 10% के लाभ पर और गाय को 20% के लाभ पर बेच देता है। जब ये 10% के लाभ पर इसने किसी को बेच दिया, घोड़ों को तो 10% के लाभ पर बेचता है और गायों को 20% के लाभ पर बेच देता है। गाय को जब बेचता है तो 20% के लाभ पर बेच देता है और उसे कुल पर 3760 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, और उसे कुल पर 3760 रुपये का लाभ होता है। तो जरा समझिए
3760 रुपये का लाभ होता है। और लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 2680। और प्रतिशत में बदलना कितना? 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ऊपर बचा 3760/268। ठीक है। अब जब हम इसको काटेंगे ये प्रतिशत में बदल के, ठीक है ना। अब ये और आगे सॉल्व करेंगे इसमें, जरा 4 से काटो तो 4 नंबर 36 और 4 चौके 16, 940 और 4 सत्ते काटेंगे, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, तो ये आएगा 940, ये आएगा 940/67%। घबराओ नहीं, यहाँ से क्या करेंगे 67 यहाँ उठाएंगे और 67 का यहाँ क्या कर देंगे गुणा। कैलकुलेशन सरल करने 67 यहाँ हटाएंगे, यहाँ 67 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। समझना बात को बेटा, बिल्कुल आसान है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ से ला 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो जी आ गया 1340%। ठीक है, जी आ गया 1340%। इसका आएगा 670% और यहाँ पर कितना है 940%। जब कभी भी यहाँ पर भिन्न के रूप में मान आए तो नीचे वाले हर का उठा करके हर का यहाँ पर गुणा कर देना। अब 1340 में से हम 940 घटाएंगे तो समझो बेटा, 1340 में से 940 घटाएंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 400%। ठीक है, अनुपाते। अब देखो जरा यहाँ पर 940 में से 670 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 270%। परसेंट से परसेंट कट गए, 0 से 0 कट गए, ये आया 40, ये आया 27। जब 40 और 27 जोड़ेंगे तो ये आएगा 67। ठीक है, और 67 नहीं है मान, सवाल में कितना है 26800, यानी 67 यूनिट बराबर होता है 26800। तो 1 यूनिट बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का, यहाँ पर देखें 1 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 400। देखो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 4 सत्ते 28। ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 400 बार कट जाएगा। 67 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 400 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पर कितना यूनिट है 27। तो इन्होंने घोड़े पर पूछा तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 400 का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 16,000। यानी उसने घोड़े को इसमें पूछा है कि एक घोड़ा उसने कितने रुपए में खरीदा, तो जो 16,000 आया, कितने घोड़े का मान आया, 4 घोड़े का मान आया। 16,000 4 घोड़े का, तो एक घोड़े का मान कितना है, 4 से भाग कर देंगे, 4 चौके 16, यानी एक घोड़े का मूल्य आ जाएगा 4,000 रुपये। एक घोड़े का मूल्य आ जाएगा 4,000 रुपये। 109 नंबर का प्रश्न देखें, कह रहा कि एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। ठीक है ना, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना है 750 रुपये। 2 कुर्सी का मूल्य 750 रुपये। पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर, 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे पर कोई लाभ न हानि हुई तो जरा समझिए, उसने 2 कुर्सियां खरीदी, पहली कुर्सी ये दूसरी कुर्सी, ये पहली कुर्सी दूसरी को, पहली कुर्सी को तो क्या कह रहा है ये 22% के लाभ पर, पहली कुर्सी को तो ये 22% के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। 750 रुपये में उसने 2 कुर्सियां खरीदी। ठीक है ना, 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदी। एक कुर्सी को तो 22% के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। लाभ पर बेचता तो प्लस का सिंबल, हानि पर बेचता तो माइनस का। जब उसने दोनों कुर्सी बेच दी, ये 22% के लाभ पर और जो 8% की हानि पर जब उसने बेच दी, तो इस स्थिति में ऑल ओवर जब बिक गई दोनों की दोनों, तो इस स्थिति में ना तो उसे लाभ होता है ना हानि। जब ना लाभ होता है ना हानि तो यहाँ पर आएगा 0%। ना लाभ होता है ना हानि तो यहाँ पर आएगा 0%। अब 8 में से अब इसे देखो, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा -8, तो इसमें बड़ा कौन है 0%।
जब 0% में माइनस का 8% अनुपाते 22%, 0% आए तो आएगा 22%। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी आएगा 8%, अनुपात जी आएगा 22%। ये परसेंट से परसेंट 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, यहाँ पर 11। 4 और 11 कितना हो गया यहाँ पर मान 15। 15 नहीं, सवाल में कितना है 75। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 पन्ना 75। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50। तो इसने क्या पूछा है, तो इसने पूछा है तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। तो जरा समझो, इस बार इन्होंने यहाँ से 50 का गुणा करा देंगे तो ये आएगा 11 5 55, ये आएगा 550, ये आएगा 200। ये निकला है सीपी, ये निकला है सीपी। ये पहली कुर्सी का क्रय मूल्य या दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। तो उसने दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा, तो सीपी हमारा कितना आ गया यहाँ पर 550। तो 8% की हानि पर एसपी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 8% की फ्रिक्शन क्या होती है, 8% की फ्रिक्शन होती है 2/25। यानी 25 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 25 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 25 की 8% के हानि पर बेचेगा, तो यानी कितने का बेचेगा बेटा, वो 23 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीपी 25 नहीं, सवाल में कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 550 बटे कितना हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे यहाँ पर 105 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 22 बार। बस 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 22, तो यहाँ पर कितने का गुणा करा देंगे 22 का गुणा करा देंगे। 23 दूनी 46 की 6 हासिल है 23 दूनी 46 से 4 कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 506। यानी इसका आंसर आ जाएगा 506। 506 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 506 इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने 109 तक प्रश्नों को हल किया है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।